सीधे बैठेंगे। उस दिन भी बताया था कि जब भी बैठना है तो सीधे बैठना है, और झुक के बैठने से हमारा पेट दब जाता है और फेफड़े दब जाते हैं। सीधे बैठे, सीधे बैठे। अगर ये प्रश्न किया जाए कि योग का अभ्यास क्यों करते हैं, तो कितने लोग बता सकते हैं योग क्यों करते हैं? जानते कई लोग हैं, लेकिन हाथ में उठा रहे हैं कि हमसे पूछ न ले, है ना? चलो बताओ, तुम बताओ। सांस लंबी हो। हाँ, सांस लंबी हो, सांस लंबी हो, शरीर स्वस्थ हो। बहुत अच्छा, शरीर स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क स्वस्थ हो, ये ज्यादा जरूरी है ना? बहुत इसके लिए ताली हो जाए, बहुत अच्छा लगता है। शरीर स्वस्थ हो और मस्तिष्क भी स्वस्थ हो, सांस लंबा हो, और भी लाभ है ना? शरीर तो स्वस्थ हमारा खेल कूद से भी हो जाता है ना? खेलने कूदने से, व्यायाम करने से, फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से, स्विमिंग, तैराकी से शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन मन सबसे अधिक स्वस्थ हमारा होता है जब योग। इसीलिए योग को भी स्कूलों में भी सिखाया जाता है, पहले नहीं कराया जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च किया कि नहीं, योग तो हमारे बच्चों के या सबके मस्तिष्क के लिए ठीक है, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ करता है, तो अब एक जरूरी समझा गया कि अब स्कूल में भी बच्चों को योग सिखाए। ठीक है, तो योग क्यों करते हैं तो हमें पता चल गया। तो जब भी योग करना हो तो योग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे जो कपड़े हैं वो ढीले ढाले हैं। हालांकि अभी भी आप लोगों का कपड़ा, कई लोगों का जो पैंट है जीन्स है वो योग करने लायक उसमें नहीं, लेकिन फिर थोड़ा ठीक है। जब आप घर पे अभ्यास करें तो घर पे आप पजामा पहन के करें, हाफ पैंट पहन के करें, ढीला कपड़ा, ठीक है, कपड़ा ढीला ढाला हो। और खाना हम खाली पेट, है ना? हाँ, इसीलिए योग सुबह किया जाता है। कब किया जाता है? खाली पेट रहता है, इसलिए सबसे अच्छा समय जो है सुबह का है। अब अगर शाम को करना है तो खाना खाने के कम से कम 3 या 4 घंटे बाद करना। आज कितने बजे खाना खाया? 3 घंटे नहीं हुआ ना, तो थोड़ा बहुत हम लोग करेंगे, अभी आज सीख रहे हैं ना। लेकिन जब घर पे करना हो तो खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद करें, खुले में करें। खुले आसमान में करना चाहिए, लेकिन गर्मी में खुले आसमान में करना चाहिए, सर्दी में नहीं। सर्दी में खूब ठंडी पड़ रही, कोहरा पड़ रहा हो, कहेंगे नहीं हम खुले में करेंगे तो बीमार। ठंडी अधिक पड़ रही हो तो आप बरामदे में कर सकते हैं, अपने घर के किसी कमरे में खिड़की दरवाजे खोलकर तख्ते पर कर। और आपको ये भी पता होगा कि योग सभी लोग कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो 10 साल के, चाहे 80-90 साल के बुजुर्ग हो, वो भी योग कर सकते हैं। हालांकि जो बुजुर्ग हो उनको हम कठिन आसन नहीं कराएंगे, उनको आसान वाला कराएंगे जो हल्का फुल्का होता है। सभी लोग कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, भी कर सकते हैं। और बच्चियों के लिए तो ये और जरूरी है, खास करके गाँव के बच्चियों के लिए। क्यों? क्योंकि जो शहर की बच्चियां हैं वो पार्क में घूमने चली जाएंगी, खेलने कूदने चली जाएंगी, लेकिन गाँव की बच्चियां बाहर जाती हैं क्या? जाती नहीं जा पाते। उतना काम काज, अगर खेतों में काम है तो चली जाती है, वैसे नहीं जा पाते। तो और सब लोग जाते भी नहीं खेत में कि शरीर का व्यायाम हो, तो इसलिए बच्चियों को और जरूरी है। तो आज हम लोग योग के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, खास करके उन आसनों का अभ्यास जो बच्चों के लिए जरूरी है। आसन तो बहुत सारे हैं, आसन की संख्या बहुत अधिक है, अगर हम लोग करें तो 3-4 घंटे भी लग जाएंगे। लेकिन आज हम लोग उन्हीं आसनों का अभ्यास करेंगे जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जिनको करने से हमारे शरीर का विकास होता है, बच्चों के शरीर का विकास हो, उनका बच्चों का मन एकाग्र हो। कुछ पढ़े तो शांति से पढ़े, मन हटके नहीं। पता चले किताब खोल के बैठे और मन कर रहा है कि अभी कुछ सीरियल आ रहा होगा उसको देखने जाना है, अभी उनके घर जाना है बुलाने, अभी क्रिकेट खेलने जाना है, तो आज बारात जाना है तो बारात में हम रसगुल्ला खाएंगे, ये खाएंगे। दिमाग हमारा किताब पे नहीं, दिमाग हमारा कहाँ है? रसगुल्ले पे, है ना? भटकता है ना, क्योंकि मन को कहा गया ना, जैसे बंदर होता है, बंदर एक डाल पे कभी बैठता नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे ही मन को कहा गया है कि मन बहुत चंचल। तो उसको एकाग्र करने का तरीका क्या है?
तो वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले सीधे बैठे, सभी पालथी मार के। अगर कोई पद्मासन लगा पाए, जैसे ऐसे जब बैठे ना पद्मासन, बहुत बढ़िया। कई लोग लगा ले रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों ने अभ्यास किया। ठीक है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। आपकी वीडियो बन रही है तो वो अच्छा दिखना चाहिए ना, पता चले इधर उधर हिलेंगे कहेंगे इस स्कूल के बच्चे अनुशासित नहीं। इसलिए जिनका लग रहा है वो लगा ले, जिनका नहीं लग रहा आराम से पालथी मार के बैठ जाए। जिनका नहीं लग रहा दर्द कर रहा है ना, तो आराम से बैठ जाए, पालथी मार के भी करते हैं। अच्छा, अब आप अंगूठे को और तर्जनी को ऐसे मिलाएंगे दोनों हाथ, और ऐसे यहाँ पे रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखों को बंद करें। जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो प्रार्थना के साथ करते हैं। हम स्कूल में भी आते हैं, जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। ऐसे ही योग के अभ्यास की शुरुआत भी प्रार्थना से होती है। प्रार्थना में हम अपने भगवान से, जिनको भी हम मानते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हम योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, हमें इस अभ्यास का पूरा लाभ मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा मन शांत हो, हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं वो निकल जाए, हम एक अच्छे छात्र के रूप में पढ़ाई करें और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन। ऐसी भावना करते हैं भगवान से। तो पहले शुरुआत करते हैं 3 बार ओंकार से। मन शांत करिए और आंख बंद करके अपने शरीर को देखिए कि कैसे हम शांति से बैठे हुए हैं। सभी लोग आंख बंद करेंगे, सीधे बैठे। कुछ लोगों की आंख खुली है तो बंद कर लेंगे और सीधे बैठेंगे। बहुत जब आप आंख बंद करते हैं ना, तो आपके अंदर एक शक्ति आती है, आपके अंदर एक शक्ति आती है और मन हमारा शांत होता है। रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। 3 बार ओंकार करना है, लंबी गहरी सांस लेकर। तो लंबी गहरी सांस लीजिए। दूसरी बार लंबी गहरी सांस लेंगे। बोलूंगा, आप दिखाएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आपको बंद रखेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, 30 बार रगड़ेंगे। नीचे बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हाथ गर्म हो जाए हथेली, तब उसको आंख पे रखना है और हथेली के अंदर ही अंदर धीरे धीरे आंख को खोलना। वार्म अप एक्सरसाइज व्यायाम, शरीर को तैयार करने वाले व्यायाम है, उसको बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। उसको बैठ के भी कुछ किया जाता है और खड़े होकर भी करते हैं। तो बैठकर उनको सिखाया जाता है ना, जो बुजुर्ग हो गए हो, जो बीमार हो गए हो, बच्चों के लिए खड़े होकर वार्म अप करते हैं।
करना कैसे है, अपने अपने घर दौड़ के जाना है, यहां से नहीं, अपनी जगह पे ही दौड़ना है। ठीक है, 1 2 3 शुरू करें। पूरा ये पूरा पैर जाए यहाँ तक जाए, ऐसे सामने मेरे, मुझे देख के पीछे नहीं देखना, मेरे दौड़ते ना, रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, खड़े हो गए अपनी जगह पे, रिलैक्स। शोर नहीं करना, शोर नहीं करना, लगे कि अच्छे बच्चे हैं, ऐसा लगे ना कि अच्छे स्कूल के अच्छे बच्चे हैं, इसलिए बहुत शोर नहीं करना, बहुत उधर उधर उछल कूद नहीं करना। अपनी जगह पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स रिलैक्स। कटाई सीधी कर लीजिए। आएंगे दोनों हाथ, दाहिने जा सकते हैं, दाहिने जाए, जितना बाएं जा सकते हैं बाएं जाए। रिलैक्स, नीचे हाथ कर ले, फिर हाथ ऐसे करें। सब लोग, सबका दाहिना हाथ कौन सा है, यानी इधर वाला दाहिना है, तो सब लोग दाहिनी ओर जाएंगे ऐसे, दोनों हाथ करके, दोनों हाथ फैला के बाईं ओर दाईं ओर बाईं ओर दाईं ओर। रिलैक्स रिलैक्स बोलने पे आप सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ ऐसे सटाएं कमर से, बोलना नहीं जाते, बोलना नहीं, दोनों हाथ कमर से ऐसे सटाएंगे, दाहिनी ओर झुकेंगे, दाहिनी ओर दाहिनी ओर दाहिनी ओर। दाहिना कौन सा है, हाथ उधर झुको, ऐसे झुको, दाहिनी। कब का हाथ दूसरा ऊपर रहे, दूसरा हाथ ऊपर, फिर बाईं ओर, बाईं, फिर दाहिनी ओर, बाईं ओर दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर बाएं। रिलैक्स, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, आगे क्यों झुकेंगे, 1 झुके आगे, 2 में सीधे हो जाए, 3 आगे झुके, 1 साथ, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, कमर पे हाथ रखेंगे, दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। कोई हंसेगा नहीं, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। दोनों हाथ आती है, दोनों ऐसे, मुझे पता था लोग हंसेंगे, है ना। ऐसे पूरा घूमो। इसको करने से क्या होता है ना, कमर हमारी लचीली होती है। कमर कैसी होती है, लचीली होती है। नहीं तो क्या होगा, अगर कमर लचीली नहीं है ना, तो जैसे जैसे बड़े होंगे तो टूटने की संभावना ज्यादा रहेगी, बुढ़े जल्दी होंगे। दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से, ठीक है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ठीक है। दोनों हाथ ऐसे करेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे, दोनों हाथ, ठीक है, गोल गोल घुमाएंगे, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ। कोई ऐसे ऐसे घुमा रहा है, सिर्फ कंधा ऐसे घुमाना है, ऐसे कंधा, दोनों हाथ, हाँ दोनों, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ से, दूसरी तरफ से भी, ठीक है। रिलैक्स, हाथ पीछे। इसको करने से क्या होता है, कंधे कुछ लोगों के दर्द करने लगते हैं आगे चल के। आप लोग देर तक लिखते हैं, मान लीजिए आगे चल के और पढ़ाई करने, तो देर तक लिखना होगा, कंधे ऐसे रहते हैं, कंधों में दर्द हो जाता है, तो क्या क्या मन करता है, चलो बारी पढ़ते हैं, तो आलस नहीं आता है छू करने से। गर्दन घुमाएंगे, दाहिनी ओर बाईं ओर,
किस बाउंड्री की ओर, खेत की ओर गर्दन घुमाएंगे? गांव की ओर, खेत की ओर, गांव की ओर, विद्यालय की ओर पीछे से घुमाएंगे, अपने स्कूल की ओर, फिर प्राइमरी की ओर, सिर्फ गर्दन में कर रहा हूं, प्राइमरी की ओर, जूनियर प्राइमरी, रिलैक्स, ठीक है। अब गोल गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे गर्दन को घुमाना रहता है, झट कैसे नहीं घुमाएंगे। आंख खोल के घुमाइए, दूसरी ओर से, रिलैक्स, ठीक है। ये सारे जो अभी हम लोग किए हैं ना, इसको बोलते हैं वार्म अप एक्सरसाइज या सूक्ष्म व्यायाम। ये शरीर को हमारे तैयार करते हैं कि योग का अभ्यास अब करें। अब बिना अगर तैयारी के, बिना ये सब किए योग का अभ्यास करेंगे तो कहीं हमारी नस खिंच जाएगी तो दर्द होने लगता है। इसलिए योग करने से पहले, आसन करने से पहले ये सब करना जरूरी है, ठीक। अब हम लोग करेंगे अगला अभ्यास, सूर्य नमस्कार। कौन सा? सूर्य नमस्कार बच्चों के लंबाई को बढ़ाता है। लगातार अभ्यास अगर इसका रोज करें तो बच्चे हेल्दी आते हैं और उनकी लंबाई बढ़ती है, उनके अंदर ताकत आती है, उनको स्टेमिना उनका बना रहता है। पहले मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक बार आप देख लीजिए राउंड, उसके बाद मेरे साथ करेंगे, ठीक है। अगर आप छत पे कर रहे हो, अपने सुबह का समय है, तब तो अपना चेहरा आप पूरब की ओर कर सकते हैं, सूर्य की ओर, आंख बंद करें, ठीक है। कोई और समय है, शाम है, तो किसी भी समय कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण होता है, तो अभी आप लोग जब करेंगे तो मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, पहले मैं करके बता रहा हूं, देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं, उसके बाद एक साथ करेंगे, ठीक। 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। कितने आसन होते हैं? 12 आसन। इसको भी याद कर लीजिए। चलो, एक पहला आसन, हाथ जोड़ के खड़े होना। अभी देखिए खाली, अभी देखिए। दूसरे में सांस भर के ऐसे पीछे जाते, जितना जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि बहुत पीछे चले जाएं और गिर जाएं। जितना जा सकते हैं आराम से उतना ही करेंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरे में ऐसे आगे झुकते हैं, पैर के अंगूठे को छूते हैं, ठीक। चौथे में एक पैर ऐसे पीछे ले जाते हैं। कितना हो गया? 4। ये कौन सा है? 5। ये 6। फिर ऐसे सरकते हैं, सांप बन जाते हैं। कौन सा हो गया? 7। फिर ऐसे करेंगे, कौन सा हो गया? 8। फिर ऐसे करेंगे, 9। ये 10। ये 11। ये 12। यही 12, ठीक है। साथ साथ करें, चलिए। मैं इसलिए हो गया ताकि एक हो गया, 2 पीछे जाएंगे, धीरे धीरे 3 आगे आइए, एक साथ, दाहिना पैर पीछे, 4 पूरा। घुटना जो पीछे गया है ना, पैर का घुटना ऐसे जमीन से सटा लेते, जो पीछे पैर गया घुटना सब लोग सटाएं। कुछ लोग पीछे, जो पीछे पैर गया है ना, उसका घुटना ऐसे जमीन से सटा लें और कमर को दबाइए, जैसे घोड़ा बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार रहता है ना, ऐसे करिए। हंसेंगे नहीं, हिलेंगे। दूसरा पैर भी ऐसे पीछे ले जाएंगे, ऐसे पर्वत बन जाएंगे। इसको कहते हैं ना पर्वत आसन। ऐसे 5 हो गया है। दोनों घुटना जमीन से लगाइए, सीना जमीन से लगाइए और अपना छुट्टी। फिर 7 ऐसे, जैसे सांप ऐसे फन निकालता है अपना, 7 हो गया। फिर बनेंगे पर्वत, 8, 9 पैर आगे लाइए। इसको खूब अच्छे से सीख लीजिए और घर पे इसका अभ्यास करिए। 10 दोनों पैर सीधा है ना, घुटना मोड़ना नहीं है, पैर दोनों सीधा होना चाहिए। 11 12 कितना हो गया? 12 उतारे। 1 2 आँख खोल के से पीछे, 3 धीरे धीरे आगे, 4 एक पैर पीछे, कमर दबाइए, सीना आगे की ओर, गर्दन पीछे। 5 पर्वत आसन। 6 अष्टांग नमस्कार, घुटना जमीन से लगाइए, सीना जमीन से, ठुड्डी। फिर 7 इसको बोलते हैं भुजंगासन। भुजंग मतलब भुजा
की तरह। भुजंग मतलब सांप। इनको भूजा अच्छा लगता है, भूजा की तरह कहते हैं। ठीक है, ये सांप की तरह बनते साथ भुजंगासन उसको बोलते हैं। फिर आते हैं 8 पर्वत आसन, जैसे पर्वत के ऊपर ऐसे खड़ा होता है। फिर आ गए 9, फिर आ गए 10, फिर 11 और 12। ठीक है, ये सूर्य नमस्कार। थक गए? नहीं, करें 1 2 3 4 5 6 7 में सांप बन रहा, 8 में पर्वत बन रहा, 9 में ऐसे ऐसे घोड़ा बिल्कुल दौड़ने के लिए तैयार, 10 11 12 जाएंगे। ठीक है, बैठ जाएंगे अपनी जगह। और अपनी अपनी जगह पे नेक्स्ट बेटा बेटा अरे घूमने चलेंगे। हाँ, लेट जाएं, एकदम सीधे सीधे सब लोग लेट जाएं। अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ हाँ, आँख बंद कर लीजिए सभी लोग, लेट के आँख बंद कर ले। चल रहे हम लोग घूमने। कहाँ घूमने जाना है? कहाँ घूमने जाना है? दिल्ली। ठीक है, घूमने कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली घूमने चलेंगे। सभी लोग आँख बंद करके अभी हम लोग घूमने चलते हैं। अपना हाथ कमर से थोड़ी सी दूरी पे रखिए, 1 मीटर दूरी पे। और अब आप खोलना नहीं है ना, आसमान की ओर हाथ खोल दीजिए, जैसे अभी हाथ में कुछ गिरेगा प्रसाद। नीचे रखना है, नीचे रखना है सिर्फ। हाँ, ठीक है। दोनों जो पैर हैं उस पैर के बीच में जितना 1 इंच पटरी होता है ना, 1 से उतनी दूरी कर लीजिए। दोनों पैर के पंजों में बिल्कुल रिलैक्स। अभी भी कुछ लोग पैर को सटाए हैं तो पैर को दूर करें। हाथ आसमान की ओर खुला छोड़ दें, जमीन पे रख दें। जमीन पे हाथ ऐसे रख के ऐसे हाथ, हाँ, आसमान की ओर खुला छोड़ दें। अब आंखों को बंद करना है 4-5 मिनट तक। एकदम आंख बंद, हाथ जमीन पे रख लीजिए। हाँ, हाथ जमीन पे पूरा। अब धीरे धीरे हम लोग अपने शरीर को ढीला करेंगे। यह आसन इतना अच्छा है, इसको बोलते हैं 100 आसन। 100 का मतलब होता है लाश, डेड बॉडी। तो जैसे हलचल नहीं होती 100 में, ऐसे अपने शरीर में हम कोई हलचल नहीं करेंगे। और इस आसन को करने से हमारा मन शांत होता है। जिनको बहुत अधिक चिंता होती है, जिनको रात को नींद नहीं आती है, उनको इसका अभ्यास कराया जाए तो नींद बहुत अच्छी आती है और हमारा मन शांत होता है, हमारा दिमाग तेज होता है। अपने पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को देखिए, आंख बंद करके, खोल के नहीं देखना, आंख बंद करके सोचिए कि मैं अपने दाहिने पैर के अंगूठे को देख रहा हूं और देख रही हूं। उसको ढीला छोड़ दीजिए। पूरा दाहिना पैर सोचिए कि हमारा दाहिना पैर शरीर से अलग हो गया है, इस तरह सोचना है। और अब सोचिए कि हमारा बायां पैर शरीर से अलग हो गया है। आगे दाहिने हाथ के बारे में सोचिए कि हमारा दाहिना हाथ शरीर से अलग हो गया है। बायां हाथ भी आपके शरीर से अलग हो गया है, जैसे इसमें कोई जान ना हो। अपने ललाट पर ध्यान ले जाइए, जहां हम चंदन लगाते हैं, जहां बिंदी लगाते हैं, और सोचिए कि वहां भी बिल्कुल शांति है, पूरे चेहरा बिल्कुल शांत है। आंखों को धीरे से आप बंद किए हुए हैं, कोई तनाव नहीं है। और अब हमें यह देखना है कि जैसे हमारे शरीर से हमारे जैसा ही एक व्यक्ति निकला, जिसको हम कहते हैं हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकल रही है, और जहां आप लेटे हैं यहां से बिल्कुल और ऊपर आसमान की ओर उड़ रही है। आपके जैसा ही एक आपका रूप, आपका हमशक्ल
आपके शरीर से निकल रहा है और आसमान में ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है तो आपका पूरा एक गांव जो है छोटा सा दिखाई दे रहा है। और ऊपर जा रहे हैं तो चारों तरफ खेत जो है दिखाई दे रहे हैं। तो सरसों के फूल है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पीला पीला ऐसे कोई पीली चादर बिछा दिया हो। एक दूसरे को हम टच नहीं करेंगे, किसी को पैर से हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शरीर की ऊर्जा दूसरे के शरीर में चली जाती है। और ऊपर गए तो पूरा जो संत कबीरनगर जिला है वो छोटा सा दिखाई दे रहा है। खूब ऊपर आप जा रहे हैं, जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है, आपका हमशक्ल उड़ रहा है। आप उड़ते उड़ते एक जिला पार के बस्ती जिले में पहुंचे। बस्ती जिले के आसमान पर फिर आप अयोध्या के आसमान पे पहुंचे हैं। अयोध्या को आप ऊपर से देख रहे हैं तो खूब सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, सरयू नदी दिखाई दे रही है, बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है। आप और आगे जा रहे हैं तो आप फैजाबाद पहुंच रहे हैं, आप गोंडा पहुंच रहे हैं, आप लखनऊ पहुंच गए तो देख रहे हैं बहुत बड़ा शहर दिखाई दे रहा है। ये अपने प्रदेश की राजधानी है। लेटे रहेंगे बहुत शांति से। आप लखनऊ के आसमान पर घूम रहे हैं, आप और आगे जा रहे हैं। उड़ते उड़ते आपकी हमशक्ल पहुंच जाती है दिल्ली के आसमान पर। दिल्ली के आसमान पे पहुंच जाते हैं तो इतना बड़ा शहर दिखाई दे रहा है। खूब ऊपर से आप देख रहे हैं तो बड़े बड़े मकान बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों हजारों मकान वहां बने हुए हैं। दिल्ली शहर पूरा आपको दिखाई दे रहा है। आपका मन कर रहा है कि आपका हमशक्ल नीचे उतर कर दिल्ली शहर में घूमे, तो धीरे धीरे वो नीचे उतर रहा है। दिल्ली की सड़क पर उतरा है। बहुत सुंदर सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है, चारों ओर हरियाली है, कहीं कोई गंदगी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हम आ गए हैं। आप दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं। घूमते घूमते आप देख रहे हैं सड़कों पे ऑटो जा रहा है। आप एक ऑटो वालों को रोकते हैं, रिक्शे वाले से कहते हैं, ऑटो रिक्शा वाले से कि भाई मुझे इंडिया गेट चलना है। आप ऑटो में बैठते हैं। ऑटो वाला आपको 2-4 मिनट में ही आप इंडिया गेट पे पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं। आप भी घूम रहे हैं, अलग अलग जगहों से दिल्ली घूमने लोग आए हैं, उन लोगों से आप मिल रहे हैं, देख रहे हैं। फिर आप गए संसद भवन घूमने। संसद भवन आपने टीवी में देखा होगा, फोटो में देखा होगा। वहां आप घूमे, चारों ओर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। बगल में लंबा बड़ा सा पार्क है, उस पार्क में आप गए। उस पार्क में घास पर लोग बैठे हुए हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, चारों ओर फूल है, आप उन फूलों को देख रहे हैं। आपका भी मन कर रहा है कि फूलों के पास जाएं। आप फूलों को करीब से देखते हैं और बच्चों को देखते हैं जो बहुत खुशी से झूला झूल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि देर हो गई है, वापस चले, तो धीरे से आपका जो हमशक्ल है वो ऊपर दिल्ली से ऊपर आसमान की ओर उड़ रहा है। आप इतना ऊपर चले गए कि फिर पूरी दिल्ली आपको आसमान से ही दिखाई दे रही है। छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं ऊपर से देखने पे। आप उड़ते हुए जैसे आप गए थे वैसे ही आसमान से वापस आ रहे हैं और वही स्थान फिर पड़ रहा है। लखनऊ, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, धीरे धीरे संत कबीरनगर का आसमान, उसमें आप उड़ रहे हैं। उड़ते उड़ते आप आए अपने विद्यालय के ऊपर आसमान पर। धीरे से आपकी हमशक्ल नीचे आ रही है और आपके शरीर के बगल में खड़ी हो गई आपकी हमशक्ल। हमशक्ल यानी आपकी आत्मा देख रही है कि ये तो बिल्कुल पड़े हुए हैं, ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी पड़ी हुई हो। धीरे से वह आपका हमशक्ल, आपकी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपकी जान वापस आ जाती है, जैसे लगे कि चेतना हमारी वापस आ गई। धीरे धीरे हाथ पांव को हिलाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे भी, धीरे धीरे हाथ पांव को हिलाइए। हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, आंख भी खोलेंगे नहीं। हथेली जब गर्म हो जाए तो उसको आंख पे रखेंगे। अब आंख पे रखिए और धीरे धीरे आंख खोले। बहुत धीरे धीरे आंख खोलेंगे, झटके से नहीं खोलेंगे, क्योंकि आंख में ऊर्जा आ जाती है, झटके से खोलने से नुकसान होता है। अब धीरे धीरे आंख खोलिए और दाएं करवट उठ के बैठ जाए।
बायां तरफ माने आपके गांव की ओर उसकी बढ़ जाएगी। सर जी जैसा लगा था फिर तभी आई लग क्या मरल लाली लग रहा था ना। कितने लोगों को खराब लगा और कितने लोगों को बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा ना, तो अब मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। ऐसे ही अब सुनिए, ऐसे ही थोड़ी देर में देखिए कितना हल्का हो गया शरीर। जब शरीर बहुत थक जाए तो वैसे ही हम अपने घर पे भी आराम से लेट सकते हैं और पूरे शरीर को आराम दे सकते हैं। जिनको बहुत अधिक तनाव हो, जिनके घर में किसी को ब्लड प्रेशर हो ना, उनको आप ऐसे लेटा के कुछ देर करा सकते हैं। पूछ लीजिए कि आप कहाँ घूमने चलेंगे, तो जो बुजुर्ग होंगे कहेंगे हमको किसी मंदिर घुमा दो, है ना। जैसे बच्चे कभी दिल्ली घूमने जाएंगे तो कोई कहेगा हमको 4 धाम घुमा दीजिए, हमको कहीं पहाड़ पे घुमा दीजिए। तो आप जहाँ चाहें कहाँ घुमा दीजिए। आज जाके अपने घर पे पूछिएगा अपने मम्मी से, पापा से कि अगर आपको घूमना हो तो आप कहाँ घूमेंगे, चले मैं यही घुमा रहा हूँ। खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे।